मेरी बात को जहन में रखना तुम, और किसी भी कारणवश ये बात मेरे पति को नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर उन्हें उसकी भनक भी लग गई ना तो जो हमने सोचा वो नहीं होगा। ओके जी, आप कोई चिंता मत करो। अरे तुम्हारे पति को क्या, किसी और को भी पता नहीं चलने वाला। अगर मैं बोलूंगा तो ही पता चलेगा ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? यही काफी है मेरे लिए। और भी 2-3 दिन है ना हमारे पास, तब तक राज को राजी रहने दीजिए आप। ओके, बोल दिया ना, मैं ये बात अपने पास ही रखूंगा। तुम चिंता मत करो, कभी किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। वैसे वो कितनी तारीख को आने वाला है? 7 तारीख को ना? हाँ बेशक, वो भी परसों। फिर से बोल रही हूँ, बुरा मत मानना। हम दोनों ने जो प्लान किया है उसकी भनक मेरे पति को नहीं होनी चाहिए। अरे बाबा, मैंने आपसे बोला ना, किसी को पता नहीं चलेगा। क्यों छोटे से बच्चे की तरह डर रही हो? नहीं नहीं, मुझे डर है कि कहीं उन्हें शक ना हो जाए। उसको मेरे ऊपर कभी शक नहीं होता। नहीं हुआ तो ठीक है। जो हमारा प्लान है हम वैसे ही करेंगे। वो जो हमने सोचा है उसे घटने के लिए 48 घंटे बाकी है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। शिट, मेरी गैर हाजिरी में मेरे दोस्त के साथ मेरी वाइफ रंगरेलियां मना रही है। दोनों मिलके मुझे ही धोखा दे रहे हैं। इनकी बातें सुनकर ऐसा एहसास होता कि ये दोनों बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं। रोजाना मेरे ऑफिस जाने के बाद ये दोनों इसी तरह मिलके रंगरेलियां मना रहे होंगे। इन्हें यूं नहीं छोड़ना चाहिए। आज इसका फैसला करता हूं। मेरे साथ गद्दारी है, आज दोनों को रंगे हाथ पकड़ूंगा। अरे ये क्या, इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए आप? क्यों री? क्यों बे? हाँ? कब से ये सब चल रहा है? ये क्या हो गया आपको? इस तरह से पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं आप? क्यों री, मेरी बात तू समझ नहीं पा रही है? बड़ी सती सावित्री बन रही है मेरे सामने। रोजाना मेरे ऑफिस जाने के बाद इसे यहाँ बुला के इसके साथ रंगरलियां मना रही हो, और मुझे यहाँ देखकर ऐसे नाटक करी जैसे कुछ पता ही नहीं है। बहुत खूब। क्यों बे, तुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझकर मैंने घर के अंदर बुलाया तो तू मुझे ही दगा दे रहा है? एक बात बताओ, इसी तरह कंटिन्यू करते रहोगे या फिर इसे लेके भागने का प्लान है? ए जी, ये क्या है? क्या हो गया आपको? कुछ सोचे समझे बिना किसी पे आरोप मत लगाइए। अरे सुन, तुम दोनों की बातों को मैंने बाहर से पूरी तरह से सुन लिया है। अरे यार, पहले जान तो ले यहाँ क्या हुआ है, फिर तू बोलना। और जानने के लिए रखा ही क्या है? तुम दोनों के बीच जो नाजायज रिश्ता था आज वो बाहर आ चुका है और मैंने सब कुछ सुन लिया है। तो ठीक है, अभी मैंने जो कुछ भी बोला है बाहर खड़ के तूने खुद सुना है। मैंने क्या क्या बोला तो फिर तू खुद ही बता दे। तो मैंने कुछ सुना नहीं क्या? और तुम इससे बोल रहे थे कि हम दोनों की जो भी बातें हैं उसकी खबर मेरे पति को ना हो, और ये तुमसे बोल रहा था कि मैं हो ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। सारी बातें सुन ली मैंने। अरे भाई, अरे भाई, अरे यार, अब इसको कौन समझाए, अब तू ही इसको समझा। ध्यान से सुनिए, परसों आपका बर्थडे जो है ना, सोचा था उस दिन आपको एक बड़ा गिफ्ट देके आपके सरप्राइज कर देंगे। सोचा था आपके बर्थडे में सोने का ब्रेसलेट गिफ्ट करने से चकित रह जाएंगे आप। लेकिन मेरे पास थोड़े पैसे कम थे, इसलिए मैंने आपके दोस्त से ब्याज के तौर पर कुछ पैसे मांगे और उन्होंने भी पैसे दे दिए, और उन पैसों से ब्रेसलेट भी खरीद लिया मैंने। अगर हमारे प्लान के बारे में आपको भनक लग गई तो उसमें सरप्राइज नहीं रहेगा ना, तो हमने आपसे बात छुपा ली और वही बात कर रहे थे हम। ये बात है? अगर ऐसा है तो वो ब्रेसलेट कहाँ है? थोड़ा रुकिए ना, मैं लाके दिखाती हूँ आपको। ये लीजिए, यही है वो ब्रेसलेट। अरे रे, तुम दोनों को समझने में भूल की और जो मुंह में आया बोल दिया। शिट। हमेशा कोई भी बात क्यों ना हो, पूरी तरह सुनने के बाद ही कोई फैसला लेना। पूरी बात सुने बिना जो जी में आए वो मत बकना आप। सॉरी मेरी जान, अनजाने में भूल हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। क्या यार, कुछ भी जाने बिना मेरे बारे में और इसके बारे में तूने गलत सोच कैसे लिया यार? छी। यार सॉरी यार, माफ कर दो मुझे।